हेलो दोस्तों, आज 12वीं कक्षा का होम साइंस का पेपर था। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर की। जी सेट का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं आंसर की। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है। ए ऑप्शन है गलत कृषि पद्धतियाँ, बी वनों की कटाई, सी औद्योगिक अपशिष्ट और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी इनमें से सभी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल बचाने का मूल मंत्र होना चाहिए। ए ऑप्शन है कम उपयोग, बी पुनः उपयोग, सी पुनर्चक्रण, डी इनमें से सभी। इसका आंसर भी दोस्तों डी होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। ए ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण, बी ऑप्शन है भूमि प्रदूषण, सी ऑप्शन है वायु प्रदूषण और डी ऑप्शन है जल प्रदूषण। तो इसका सही आंसर ए होगा, सी वायु प्रदूषण। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल पोषक तत्व संतुलित आहार का एक आवश्यक घटक है। ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा और डी इनमें से सभी। इसका आंसर भी दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। बेरी किस पोषक तत्व की कमी से होता है। बेरी एक रोग है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर दोस्तों विटामिन बी हो जाएगा, विटामिन बी। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर के नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। ए ऑप्शन प्रोटीन, बी सोडियम, सी क्लोरीन और डी गंधक। इसका आंसर ए हो जाएगा प्रोटीन। सातवां क्वेश्चन, नमक को किस खनिज से समृद्ध किया जाता है। ए ऑप्शन आयोडीन, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी पोटाशियम। इसका सही आंसर ए हो जाएगा आयोडीन। आठवां प्रश्न, प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन विश्व मितव्ययिता दिवस, बी मजदूर दिवस, सी बाल दिवस, डी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो इसका आंसर भी दोस्तों ए हो जाएगा, विश्व मितव्ययिता दिवस। आइए नवा प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ए ऑप्शन 20, बी 23, सी 24 और डी 26। इसका आंसर सीधा 23 हो जाएगा। 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। 10वां प्रश्न, घर में वस्त्र धोने से निम्नलिखित में से किसकी बचत होती है। पहला समय, ए समय, बी श्रम, सी पैसा और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि डी इन सभी की बचत होती है। 11वां प्रश्न, आंवला में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है। ए ऑप्शन विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विटामिन सी। 12वां प्रश्न, ऊनी कपड़े धोने के लिए किस प्रकार के पानी का उपयोग करना चाहिए। ए गर्म पानी, बी गुनगुना पानी, सी उबला हुआ पानी, डी नमकीन पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी गुनगुने पानी से। 13वां प्रश्न, हाथों को स्वच्छ रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकना, बी सूक्ष्म जीवों को कम करना, सी संक्रमण के प्रसार को रोकना और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर इसका दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन। ए ऑप्शन पेट्रोल, बी डीजल, सी एलपीजी, डी सीएनजी। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, सीएनजी।
महिलाओं में 15वां प्रश्न, महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुख्य किससे स्रावित होता है? ए अंडाशय, बी थायराइड ग्रंथि, सी पिट्यूटरी ग्रंथि, डी अग्नाशय। तो इसका सही आंसर दोस्तों अग्नाशय, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ए ऑप्शन थाइमस ग्रंथि, बी ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, सी ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, या डी ऑप्शन एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। 17वां प्रश्न, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन बौनापन, बी विशालकायता, सी मधुमेह, डी घेंगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों विशालकायता हो जाएगा। 18वां प्रश्न, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण कौन सा है? ए थकान, बी नींद की समस्या, सी वजन में असामान्य परिवर्तन, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 19वां प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ए अधिवृक्क, बी पिट्यूटरी, सी थायराइड, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर दोस्तों अधिवृक्क हो जाएगा। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं, थायराइड हार्मोन का असंतुलन किस रोग से संबंधित है? ए घेंगा, बी मलेरिया, सी तपेदिक, या डी टाइफाइड। तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा घेंगा। 21वां प्रश्न, इनमें से निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित व तेज करता है? ए ऑप्शन इंसुलिन, बी एड्रेनालिन, डी ग्लाइकोजन, सी प्रोजेस्टेरोन। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा एड्रेनालिन। 22वां प्रश्न, रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय सबसे कम महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? ए आराम, बी कारीगरी, सी शैली, और डी सहायक सामान। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा सहायक सामान। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिशुओं का सबसे सामान्य रोग है? ए निमोनिया, बी डायबिटीज, सी मलेरिया, और डी टाइफाइड। इसका सही आंसर ए हो जाएगा निमोनिया। 24वां प्रश्न, किसी सामान को खरीदते समय निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? ए रसीद, बी गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, या फिर इनमें से संबंधित या वस्तु से संबंधित पुस्तिका। तो इसका सही आंसर गारंटी कार्ड हो जाएगा। 25वां प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए ऑप्शन में बेरी, बी स्कर्वी, डी रिकेटस, और डी अंधापन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा रिकेटस। बच्चे ने सही लगाया है। किस प्रकार के फर्नीचर का रख रखाव सबसे आसान है? 26वां प्रश्न, ए प्लास्टिक, बी लकड़ी, सी धातु, डी बेंत। तो इसका आंसर ए हो जाएगा प्लास्टिक का सामान रखने के लिए इसका रख रखाव सबसे आसान है। 27वां प्रश्न, नवजात को BCG का टीका किस बीमारी से बचाता है? ए तपेदिक, बी हैजा, सी बुखार, डी चेचक। इसका आंसर ए हो जाएगा तपेदिक। 28वां प्रश्न, 6 रोग फैलने का माध्यम है? ए दूषित वायु, बी दूषित भोजन, सी दूषित मिट्टी, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा दूषित वायु। वायु में सबसे ज़्यादा फैलता है। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ जल में नहीं घुलता? यानी कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता? तो ए ऑप्शन दूध, शहद, बी शहद, सी तेल, और डी नमक। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि ये तेल जो है जल में नहीं घुलता। 30वां प्रश्न, चयापचय अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए प्राथमिक अंग कौन सा है? ए त्वचा, बी गुर्दे, सी फेफड़े, और डी यकृत। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा गुर्दे। 31वां प्रश्न, बालक का प्रथम समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? स्कूल से, पड़ोसी से, परिवार से, या समुदाय से? तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा परिवार से। सबसे पहला समाजीकरण बच्चे का परिवार से होता है।
32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिल के दौरे का प्राथमिक कारण है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, बी हृदय गति का रुक जाना, सी हृदय पर जीवाणु का हमला, डी हृदय में अज्ञात रुकावट। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति हो जाती है, मतलब रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए दिल का दौरा पड़ता है, उसका प्राथमिक कारण है। 33वां प्रश्न, सूखे कचरे किस रंग के डस्टबिन में रखे जाते हैं? ए हरे रंग के डस्टबिन, बी नीले रंग के डस्टबिन, सी काले रंग के डस्टबिन, डी लाल रंग के डस्टबिन। तो सही आंसर इसका दोस्तों बी हो जाएगा, क्योंकि सूखा डस्ट में कचरा जो है नीले रंग के डस्टबिन में, ये आपने हॉस्पिटलों में भी देखा होगा। 34वां प्रश्न, अच्छे व्यवहार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मित्रता और सम्मान प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, बीमारी से बचना या अधिक काम करना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, मित्रता और सम्मान प्राप्त करना। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न है, सूजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी बिहार और डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर बिहार हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपने भी देखा होगा घरों में सूजनी सिली जाती है सुई से, जो हाथों से भी सिलते हैं। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्त के कैल्शियम का स्तर कम कर देती है? ए पैराथायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका सही आंसर थायराइड ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों। 37वां प्रश्न, मासिक धर्म चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है? 8 से 10वें दिन, 12 से 14वें दिन या 18 से 21वें दिन, डी मासिक धर्म चक्र में अंतिम दिन के अंतिम। इसका सही आंसर 12 से 14वें दिन हो जाएगा दोस्तों। 38वां प्रश्न, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? ए अंडोत्सर्ग, बी स्खलन, सी उत्सर्जन, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर अंडोत्सर्ग हो जाएगा, अंडोत्सर्ग, ए ऑप्शन। आइए 39वां प्रश्न देखते हैं, जीवाश्म ईंधन के दहन से निम्नलिखित में से कौन सी गैस पैदा नहीं होती? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन। 40वां प्रश्न देखते हैं, भारत में नदी प्रदूषण का स्रोत क्या है? नदी प्रदूषण का स्रोत, ए ऑप्शन औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज, ठोस अपशिष्ट या इनमें से सभी। तो इसका सभी कारण है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 41वां प्रश्न, कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग किसे प्रदूषित करता है? पहला मृदा, यानी ए ऑप्शन मृदा, बी ध्वनि, सी वायु और डी जल। तो इसका सही आंसर मृदा हो जाएगा, ए ऑप्शन। 42वां प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ए ओम, बी डेसिबल, सी जूल या डी एम्पियर। तो इसका सही आंसर डेसिबल हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। 43वां प्रश्न, निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? ए वनस्पतिक धब्बा, प्राणिज धब्बा, अज्ञात धब्बा या जंग का धब्बा। तो इसका सही आंसर जंग का धब्बा हो जाता है, डी ऑप्शन सही है। 44वां प्रश्न, शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस घर में करना चाहिए? ए शयन कक्ष, किचन, ड्राइंग रूम या बाथरूम। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, शयन कक्ष। 45वां प्रश्न, सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है? ए घास, बी कपड़े का, सी जूट का या डी धागा का। इसका सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, घास का। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? ए ऑप्शन परंपरागत देसी शैली, बी विदेशी शैली, सी मिश्रित शैली, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रेशे की रानी कहा जाता है? ए सूती, बी रेशमी, सी रेयन, डी ऊनी। इसका सही आंसर रेशमी हो जाएगा, बी ऑप्शन। 48वां प्रश्न, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती? ए वजन, बी गतिविधि स्तर,
सी आयु और डी आर्थिक स्थिति। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, आर्थिक स्थिति निर्भर नहीं करती है कैलोरी के लिए, दैनिक कैलोरी के लिए। अगला प्रश्न 49 नंबर, दूध के निम्न में से किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो पहला दही, ए दही, बी मिठाई और सी घी या डी खोया। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, घी। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? तो ए है इसका आँखों की रोशनी जाना, बी आहार तंत्र का रोग, सी लीवर की विफलता और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 51वां प्रश्न, आदर्श पारिवारिक बजट बनाया जाना चाहिए? दैनिक, ए दैनिक, बी साप्ताहिक, सी पाक्षिक और डी मासिक। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मासिक यानी मंथली। 52वां प्रश्न, एक अच्छा घर क्या प्रदान करता है? ए ऑप्शन सुरक्षा, आराम या फिर स्वास्थ्य या डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर डी है, क्योंकि हमें घर जो है सुरक्षा भी, आराम भी और स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। 53वां प्रश्न, खाद्य वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह किसको इंगित करता है? ए गुणवत्ता, बी मिलावट, सी प्रकार या डी मात्रा। इसका आंसर ए हो जाएगा, गुणवत्ता। आइए 54वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंधन फास्टनर नवजात शिशु के वस्त्र के लिए सुरक्षित नहीं है? ए वेलक्रो, बी बटन, सी सेफ्टी पिन, डी जिपर। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सेफ्टी पिन। निम्न में से कौन वस्त्रों की गुणवत्ता का सूचक है? ए सिलाई, बी बंधन, सी रंग स्थिरता, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? वनस्पतिक धब्बा नहीं है। ए कॉफ़ी, बी फल, सी फूल, डी सब्जी का रस। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सब्जी का रस यानी कड़ी। 57वां प्रश्न, जल की संरचना होती है? ए नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से, बी हाइड्रोजन एवं ओजोन से, सी क्लोरीन एवं ऑक्सीजन से, डी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से। 58वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है? ए अस्थमा, बी फेफड़ों का कैंसर, सी श्वसन संक्रमण, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर डी इनमें से सभी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न 59वां प्रश्न देखते हैं, विषाक्त भोजन करने से कौन सी बीमारी नहीं होती है? ए डायरिया, बी मलेरिया, सी पेचिस, डी पेट में दर्द। इसका सही आंसर मलेरिया नहीं होती है, बाकी सभी रोग होते हैं। हृदय की जलन किस तंत्र की गड़बड़ी से होती है? 60वां प्रश्न है। ए पाचन तंत्र, बी श्वसन तंत्र, सी परिसंचरण तंत्र, डी मांसपेशी तंत्र। इसका सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, पाचन तंत्र। 61वां प्रश्न, बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता? शिक्षा के लिए, आवास के लिए, मनोरंजन के लिए, सामानों की खरीद के लिए। इसका सही आंसर मनोरंजन के लिए नहीं देता बैंक ऋण। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे सुरक्षित निवेश है? ए सोना, बी घर, सी जमीन, डी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। इसका सही आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। 63वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डिजाइन का सिद्धांत है? ए संतुलन, बी अनुपात, सी लय या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 64वां प्रश्न, किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? ए पॉलिस्टर, बी सूती, डी ऊनी, सी ऊनी, डी टेरिलीन। सही आंसर इसका दोस्तों सूती हो जाएगा। 65वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए नींबू, बी लौकी, सी आलू, डी बैंगन। इसका सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, नींबू। 66वां प्रश्न, विटामिन ई किस में घुलनशील है? ए जल में, बी वसा में, सी ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, वसा में।
67वां प्रश्न, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला मुख्य तत्व निम्न में से कौन सा है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कैल्शियम और डी फाइबर। इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, विटामिन। 68वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? ए फर्श, बी बर्तन, सी स्लैब, डी खिड़की और दरवाज़ा। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। बाकी सभी को हर दिन सफाई करनी चाहिए। 69वां प्रश्न, निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की अवधि नहीं है? ए रासायनिक विधि, बी चूसक विधि, सी धोलक विधि या डी भौतिक विधि। इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, चूसक विधि। 70वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इसमें 70 ही प्रश्न आते हैं। 17वां प्रश्न, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है? ए घर में, बी दुकान में, सी कार्यालय में, डी पार्क में। तो दोस्तों डी हो जाएगा इसका सही आंसर, पार्क में। चलिए दोस्तों, अभी हमारा प्रश्न ख़त्म होता है और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं।